हेलो। राम राम। सत श्री अकाल। जय हिंद। ये आज का टॉपिक है, दारू का त्याग समझो करोड़पति। तो ये मेरा एक तजर्बा, मैं प्रॉपर्टी में ही काम करता हूँ ज़्यादातर, और इधर भी वन पेंशन की तरफ भी जुड़ा हूँ। और ये थोड़ा मैं तजर्बा ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो दारू है वो हमारे लिए कब फ़ायदे में है, किस स्टेज में, ज़िंदगी की किस स्टेज में कुछ फ़ायदा कर सकती है, और बाकी स्टेज में वो नुकसान ही करती है दारू। ठीक है। तो ये मैं बताता हूँ कि ये जो लिखा है हेल्थ इज़ वेल्थ, इस जो प्रोवर्ब है ना अंग्रेजी की, जो ब्रिटिश ने बनाई हुई है, इसकी समझ कब आएगी आपको, जब समा या तो हाथ से निकल गया होगा, तो या फिर 60 साल के आसपास, 50-60 साल के बाद, 50 में भी नहीं आती, आप बोलो 60 के बाद ही आएगी आपको समझ इसकी, कि हेल्थ हमारी जो है असली दौलत है, पैसा है, हमारी जो तंदुरुस्ती है वो ही पैसा है। ठीक है। तब जाके समझ आती है। अगर ये पहले समझ आ जाए ना, तो फिर ये दारू कोई ना पिए, क्योंकि इस स्टेज में आके उसको पता चलता है, जब वो फिर उसका वो, क्योंकि फिर वो उसको पीने लगती है ना, पहले वो उसको पीता, फिर वो उसको बताती है मैं पी रही हूँ, तेरे को चिंता मत कर। तो ये जो चीज़ का पता लगता है बहुत देर बाद। अगर कोई अच्छा, हमारा फौजी साहब कोई भी अच्छा है, या कोई भी जो सुन रहा है, इसको समझो बड़ी ताकत थी। इसमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उस पर लिखा होता है हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन स्वाभाविक है, हम भी हैं, इसके ऊपर उस टाइम कोई ध्यान नहीं देते। तो आज इसकी कदर हो रही है। देखो, अगर हम जीवित हैं तो सब कुछ है ना, पेंशन भी है या सब कुछ। मैं बोलता हूँ, अगर हम जीवित हैं, पेंशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, तब भी सब कुछ है। मैं ये बोलूँगा, अगर आपके पास हेल्थ है, कुछ भी नहीं है आपके पास, समझो 4 कपड़े हैं, एक घर है छोटा सा, ठीक है, तब भी आपके पास सब कुछ है, क्योंकि आपके पास फ्यूचर बचा हुआ करने के लिए। कितना कमा लोगे और बढ़ा लोगे, आपके हाथ में फ्यूचर है, अभी हाथ में कुछ भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि आप में असली चीज़ तो आपके पास है अभी, है ना। तो वो चीज़ है ये। फिर इसके मान लो त्याग हो जाता है, तो घर में शांति ऑटोमेटिक आ जाती है, धड़ाधड़ परमात्मा ही आ जाता है घर में, समझो। क्योंकि जब ये पीते हैं हम लोग, तो फिर ये यहाँ शांति थोड़ी होती है यहाँ, तो है ना। फिर तो यहाँ पे फिर कोई ना कोई पंगा पड़ा ही रहता है घर में, नहीं कोई मिला तो फौजी आदमी पत्नी से झगड़ा शुरू कर लेता है ना। तो फिर ये जो चीज़, फिर शांति आ जाएगी जब ये दफा हो जाएगी, है ना। रिश्तेदारी में इज्जत मिलेगी, रिश्तेदारी में आपको अपने आप इज्जत मिलनी शुरू हो जाती है। इज्जत भी ऐसी, देखो, जब मैंने, पता नहीं मैंने बताया कि मैंने छोड़ी 2011 में मई में, है ना। तो मैंने छोड़ी तो 4-5 महीने के बाद लोगों को पता लगा, रिश्तेदारों को, यार उसने दारू छोड़ दी है। तो मेरे को फ़ोन आने ऐसे लगे जैसे वो होता है ना, किसी घर में बधाई देते हैं, लड़का होता है ना जब, ऐसे मेरे को फ़ोन कर रहे रिश्तेदार। मैं कहा हाँ छोड़ दिया है। उस टाइम तक मैंने मन बना लिया था, 6 महीने हो गए थे। तो मेरा हौसला बढ़ गया कि अभी तो मतलब ही नहीं कोई, अगर ये बात है ना, तो फिर किस लिए पीनी इसको, है ना। फिर मौत से दूर, रोड एक्सीडेंट, देखो ये जो चीज़ जब छोड़ देते हैं हम, नेचुरली एक्सीडेंट से हम तो बच जाते हैं। ज़्यादातर आप देखो, अगर एक समरी पढ़ते हैं अपना एक्सीडेंट की, अपने भारत सरकार की, अपने देश की, तो उसमें लिखा है कि 92% एक्सीडेंट जो होते हैं ओवर स्पीड की वजह से होते हैं। उनमें से 40% एक्सीडेंट शराबियों की वजह से होते हैं। आप अंदाजा लगाओ, है ना। तो ये ट्रक ड्राइवर तो पी कर चलते हैं सारा दिन, है ना। तो उसके बाद फिर ये चलते हैं पी के ना, फिर दुनिया को देखो, ये 1 दिन बच गया, 2 दिन बच गया, 3 दिन जो पी के चलाने वाला, 4 दिन, 5 दिन, ये ज़्यादा क्षमा थोड़ी देती है किसी को। बस फिर बोले आज मेरी बारी है ना। तो फिर बच्चों को अच्छे रिश्ते, पत्नी को प्यार नहीं मिलता, बच्चों को। अब एक शराबी है, देखो उसके शराबी है, उसके घर में रिश्ता भी नहीं आएगा। गाँव वाले पहले शोर मचा देते हैं, वो तो शराबियों का घर है ना। तो फिर बच्चे भी दुखी होंगे बेचारे, आगे मान लो फिर जब यहाँ रिश्ता नहीं होगा, फिर उनको रिश्ते पता कहाँ मिलते हैं, फिर वो शराबियों को शराबी के घर आगे रिश्ते मिल जाते हैं, शराबी को शराबी मिल जाते हैं। बताओ, वो कोई दी बहन वहाँ पर शादी करेगी, हम तो बाद में बेचारी क्या करेगी, मराएंगे तो, है ना।
वो शादीशुदा थोड़ी होगी वो शराबी के साथ, है। तो फिर ये देखो हेल्थी ब्रेन एंड बॉडी, फिर देखो जब छोड़ देंगे हम इसको, हमारा ब्रेन उस अवस्था में आ जाएगा जिसमें मानो आप जब फर्स्ट डिवीजन आती थी ना 10वीं में जब हम पढ़ते थे, या अभी है ना मेरिट में आ जाता है। ये इतना नुकसान करती है ना दिमाग को, अरे किसी को नुकसान ना करे, कुछ ना करे, फिर तो ठीक है। ये आदमी का दिमाग को भ्रष्ट कर देती है, बुद्धि को, ये समझ लो। जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो आपको कौन इज्जत करेगा बताओ फिर, है ना। तो ये फिर जब इसको छोड़ते हैं फिर हमारा दिमाग अपनी अवस्था में आ जाता है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं हम फर्स्ट डिवीजन आती थी, हम अभी बोलते थे मेरिट में आ गया, वो मेरिट में आ जाता है ये। फिर परमात्मा से प्यार, सबसे बड़ी बात ये है कि वो इंसान एक ऐसी बातें करने लग जाता है जो परमात्मा से मतलब मिली जुली बातें होती हैं, है ना, उसके साथ ऐसी थिंकिंग हो जाती है। और उसके ऊपर ये हो जाता है कि अगर वो नाम लेने लग जाता है तो फिर तो, क्योंकि जब वो उसने सुबह उठ गया, मान लो उसका ब्रेन ठीक है, बिल्कुल हेल्थी है, सुबह उठ गया तो नेचुरली 10 मिनट मंदिर में चला जाएगा, गुरुद्वारे में चला जाएगा, तो वहाँ से उसको फिर ना शुरू हो गया ना काम। अच्छा, क्योंकि मंदिर गुरुद्वारे से क्या मिलता है हमें, मस्जिद से, हमें चर्च से, वहाँ से शांति मिलती है। तो शांति पहले तो दारू ने शांति दे दी, फिर उसको और शांति मिल गई। और तरक्की कब होती है? शांति में। आप देखना सबसे तरक्की वहाँ हुई है जहाँ घरों में शांति रही है। पूजा भी वही हुई है, सबसे तगड़ी पूजा जहाँ घर में शांति है ना। तो अतीत का आनंद अभी लेते हैं लास्ट में, ये अतीत का आनंद। देखो जब हम इससे दूर होते हैं ना तो हम अपने अतीत का आनंद अपने रिश्तेदारों के पास, अपने ताए चाचे ताऊ मासी मौसड़ जो भी है अपने, है ना, सबके पास, अपने गाँव वालों के पास कभी मौका मिलता जब भी, तो हम उनसे ये पूछते हैं वो होते थे, वो है ना, ऐसा होता था वो, है ना। तो उनसे उनकी यादें ताज़ा होती हैं। जब यादें ताज़ा होती हैं तो वे शरीर को एनर्जी मिलती है कि नहीं कहते। अब देखना कभी कोई याद आती है, चाहे जवानी की याद आए, कोई शादी की याद आती है, तो हमें एक स्पिरिट मिल जाती है, एक बहुत वैसे ही स्पिरिट जाग जाती है जैसे उस स्टेज में 4 साल पहले की, है ना। तो ये जो अतीत का आनंद आता है, क्योंकि ब्रेन बिल्कुल अपनी अवस्था में काम करने शुरू कर देता है, उसके साथ मन भी ऐसा ही हो जाता है, फिर शरीर भी स्वस्थ हो जाता है ना। तो ये क्या करते हैं, ये सबसे ज़्यादा दिमाग को ख़त्म करती बुद्धि हमारी को। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इसका अगर हमें नुकसान का पता हो तो आदमी मन बना लेता है दारू को छोड़ने का, किसी लत को छोड़ने का। वरना लत तभी छूटती है जब पहले तो उसको हमें ये पता होना चाहिए कि इसको छोड़ना आसान नहीं है। जब वो सोच लेता है ना कि इसको छोड़ना आसान नहीं है, वो बंदा छोड़ भी देता है। फिर उसको उसके साथ कन्फ्लिक्ट करना आ जाता है। अगर फिर उसके साथ कोई दवाई मोटिवेशन मिल जाता है ऐसा, या और कोई सज्जन और कोई पंडित जी और कोई आपका कोई उधर का जो भी जिसको आप अच्छा समझते हो ना, उससे कुछ शिक्षा मिल जाती है, मॉरल शिक्षा, तो आप फिर एकदम मौका बढ़ जाएगा, आप छोड़ दोगे और फिर आप स्वर्ग को मान लो स्वर्गों में चले गए। जय हिंद।